एक काला पुरुष एक गाय को और एक बैल को, गाय को लात मार रहा है, बैल को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित ने देखा, मन में भाव आया कि जिस राज्य के राजा की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रष्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगोगति। जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति आयु और गति समाप्त होती है और उस राजा को नरक का गामी बनना पड़ता है। मन में ये भाव आया, तलवार निकाली, उस काले पुरुष के पास पहुंचे, बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है। तब वो काला पुरुष कहता है कि महाराज मेरा नाम है कली। कली मतलब कलयुग। जब भगवान कृष्ण धरती में थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। आज आप इस पृथ्वी के मालिक हैं तो आपने भी मुझे कोई स्थान नहीं दिया, इसलिए आपकी प्रजा को मैं सता रहा हूं, मुझे स्थान दे दीजिए, मैं शांत से वहीं रहूंगा। परीक्षित ने सोचा बात तो सत्य है, इसलिए कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। ध्यान से सुनिएगा, इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विदा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। द्यूतम, द्यूतम मतलब जहां द्यूत क्रीड़ा, जहां जुआ खेला जाएगा वहां तुम रहोगे। पानम जहां नशा होगा, जहां मदिरा पान की जाएगी, जहां शराब पी जाएगी या किसी भी प्रकार के नशे किए जाएंगे वहां तुम रहोगे। स्त्रिया अर्थात जहां वैश्यावृत्ति होगी, जहां गलत आचरण वाली स्त्री का निवास होगा और जो पुरुष वैश्यागामी होगा उस स्थान पर कलयुग का वास रहेगा। तो द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, सूना मतलब हिंसा। हिंसा जहां हिंसा होगी, जहां हत्या होगी, जहां जीवों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, हिंसा की जाएगी, हत्या की जाएगी, उस स्थान पर कलयुग निवास करेगा। 4 स्थान दिए। कलयुग कहता है सरकार ये 4 स्थान देके बहुत बड़ी कृपा की है, पर प्रभु ये 4 स्थान बुरे हैं। वो सिखा रहा है, एक पापी परीक्षित से कह रहा है कि जहां जुआ होगा वहां व्यक्ति का यश, व्यक्ति की कीर्ति समाप्त होती है। और देखो जुए में किसी का कल्याण नहीं हुआ, बड़े बड़े घरों को उजड़ता हुआ देखा है, बड़े बड़े घरों को बर्बाद होता हुआ देखा है इस जुए की लत में। और सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत। एक बाजी जीतने के चाह में एक बात युधिष्ठिर सब दांव पे लगाते गए, अंत में अपने आप को, अपनी पत्नी को तक दांव पे लगा दिया। तो द्यूतम जहां जुआ है वहां पुरुष का, उसकी कीर्ति, उसका मान, उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। द्यूतम पानम जहां नशा है, जहां मदिरा है, जहां शराब है वहां कलयुग है। सूना हिंसा में कलयुग है। स्त्रिया, स्त्री मतलब जहां वैश्यावृत्ति, जहां गलत आचरण वाली स्त्री है वहां कलयुग है। तो ये 4 स्थान बुरे हैं सरकार, एक तो कोई अच्छा स्थान दो। वेद व्यास जी लिखते पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। फिर से मांग करने पर परीक्षित को रहने के, परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया कि चलो ठीक है आज से तुम स्वर्ण में रहोगे। स्वर्ण में, किस स्वर्ण में? कहा जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाए, किसी का चुरा लिया जाए, हड़प लिया जाए, छीन लिया जाए, जबरन ले लिया जाए, बलात् ले लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में जो चोरी का है, जो छल कपट से छीना गया है, जो किसी का जबरदस्ती ले लिया गया है, ऐसे स्वर्ण में कलयुग निवास करेगा। स्थान देकर के परीक्षित अपने भवन में आए। आज परीक्षित के मन में चाह है जरा देखें तो हमारे पितामह हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। तो खूब धन संपत्ति और उसमें खूब सुंदर मुकुट जरासंध का। वैसे भी पहले से अवगुण जरासंध के भरे हुए थे और छीना हुआ मुकुट जब जरासंध मर गया था तो भीम जबरन उसको छीन के लाए थे उसके बेटे से। परीक्षित को भागया, सिर पे धारण करके शिकार करने के लिए पहुंचे। सिर पर बैठा है कलयुग। जब जंगल में शिकार कर रहे थे, शिकार करते करते शाम हुई, भूख लगाई,
जंगल में शमीक नाम के ऋषि का आश्रम था। जब ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो देखा ऋषि ध्यानस्थ थे, शाम का समय था। देखिए शास्त्र कहते हैं शाम का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शाम को व्यक्ति को ये 4 काम नहीं करने चाहिए। शाम मतलब गोधूली वेला, गोधूली वेला मतलब वो 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय है। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषतः, ये 4 काम शाम को नहीं करते। क्या नहीं करते? आहारम, खाने मत बैठो कि खाने बैठ गए। आहारम, मैथुनम, वासनाओं में लिप्त मत हो। निद्रा, सोना नहीं है शाम के समय। और आहारम मैथुरम निद्राम स्वाध्याय, और पढ़ना लिखना भी नहीं है कि शाम के समय ही पढ़ने, पूरा दिन छोड़ के शाम को पढ़ने बैठे। शाम मतलब 1 घंटा, 6 से 7 गोधूली वेला। क्यों? क्योंकि ये जो गोधूली वेला का समय है ये वही समय है, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि भगवान शंकर गोधूली वेला में कैलाश पर्वत से उतर करके पृथ्वी का भ्रमण करते हैं अपने गणों के साथ, और देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए शाम के समय क्या करना चाहिए? हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। क्या करना चाहिए? भजन, आरती, पूजन, जाप, रामचरितमानस का पाठ, दीपक जलाना चाहिए। शाम के समय ये करना चाहिए। खाना नहीं है, सोना नहीं है, वासनाओं में लिप्त नहीं होना और पढ़ना भी नहीं। तो शाम का समय समीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। परीक्षित ने देखा, लगा ढोंग कर रहे हैं। वहां एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। वापस महल में आए, सारी बातें याद आई, मुकुट उतारा तो सोच में पड़ गए मैंने क्या कर दिया। प्रायश्चित करने लगे, गलती मनाने लगे। थोड़ी देर के बाद समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि वहां पे आए। श्रृंगी ऋषि ने जब पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को लटका देखा तो समझ गए कि किसी ने तो ये किया है। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे अंजलि में जल लेके श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशयत स्म कुलांघारम चोदितो में तद्रुहम। कुल के लिए अग्नि की तरह कार्य करने वाले जिस कुलांघार ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है उसको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन यही तक्षक जाति का काला नाग उसको डसेगा और वो मर जाएगा। परीक्षित को श्राप मिला। परीक्षित को कुर्मुक नाम के शिष्य के द्वारा ये बात पता चली। परीक्षित ने गृह त्याग दिया, गंगा जी के पावन तट पर पहुंचे हैं।